नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आप सुनने जा रहे हैं, ये घटना मुझे दरभंगा की रहने वाली साक्षी नाम की लड़की ने लिख कर भेजी। उसने बताया कि किस तरह से ये अजीबोगरीब कांड उसके पूरे के पूरे परिवार के साथ घट गया। उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया कि वो शायद ज़िंदगी में, वो क्या, उनकी आने वाली कई पीढ़ियाँ ज़िंदगी में भुला नहीं पाएगी। दरअसल ये होता है ना कि गर्मियों की छुट्टी आती है तो हम अपने रिश्तेदारों के घर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहली चॉइस होती है हमारे नाना नानी दादा दादी का घर। उनके घर, उनके गांव नहीं जा पाए तो फिर किसी मामा मौसी के घर चले जाएंगे। वहाँ पे हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे कजिन्स हमको मिलते हैं, दूसरा माहौल मिलता है, उस गांव के हमारे दोस्त मिलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही साक्षी भी अपने मम्मी पापा परिवार वालों के साथ अपने नानी के गांव गई हुई थी। नानी का गांव भी बिहार में ही था, लेकिन एक बहुत ही छोटे गांव में इनका घर स्थित था। केवल साक्षी का परिवार यहाँ पर नहीं आया, बल्कि साक्षी के जो मौसी लोग हैं उनका परिवार भी यहाँ पर आया। जो मौसी है उनकी दो लड़कियाँ हैं, एक का नाम था दीक्षा और एक का नाम था प्रिया। दीक्षा, प्रिया, साक्षी हम उम्र थी लगभग लगभग। बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी। मौसी का एक लड़का भी था जिसका नाम आदित्य था। अब ये लोग मिले भाई, अच्छा लगा। अब नानी का जो घर है वो एक नॉर्मल घर नहीं है, बल्कि वो एक हवेली है। मतलब लिटरली जैसे फिल्मों में देखने को मिलती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही हवेली थी, लेकिन गांव से दूर, सुनसान इलाके में। आसपास नानी का खेत ही खेत। मतलब हवेली के छत में खड़े हो जाओ तो दूसरे घर इतने दूर दिखाई देंगे कि ऐसा लगेगा कि ये जो हवेली है ये किसी गांव का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये खेत में बना हुआ कुछ है। लेकिन ठीक है, नाना नानी को शुरू से यहीं पर अच्छा लगता था और वो यहीं पर अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। और बाकी लोगों को भी, मतलब नाना नानी के जो भी रिश्तेदार हैं, सभी को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी। तभी तो छुट्टियां मनाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए यहीं पर आते थे। शहर की भागा दौड़ से थक जाएंगे तो हवेली में ही आएंगे और बढ़िया से आने वाले 15-20 दिन बिताएंगे और फिर एकदम माइंड और जो पूरा शरीर है नेचर के साथ रिफ्रेश हो जाएगा। वापस अपने शहर में अपनी भागा दौड़ भरी ज़िंदगी में चले जाएंगे। तो ऐसे ही भाई ये सब की सब, जैसा कि मैं बताया आपको, नानी के घर पहुंचे हुए थे। अब ये आउटर इलाके में, एक तो बहुत छोटा सा गांव, तो ना हवेली में ना बिजली की बड़ी परेशानी थी। देखो ये इन्वर्टर, जनरेटर, ये सारी जो टेक्नोलॉजी और चोचले हैं ना, ये शहर के लोगों के हैं, है कि नहीं? लेकिन जो नॉर्मली गांव के लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं जिस तरीके से लोग पहले जिया करते थे। मैं एक नॉर्मल गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटे गांव की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल नॉर्मल गांव में भी आजकल बहुत टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, चीज़ें आ चुकी है, बिजली अब ज़्यादा जाती नहीं है। लेकिन अभी भी आप बहुत छोटे गांव में जाकर देखेंगे ना, तो वहाँ की लाइफ एक नॉर्मल गांव की लाइफ से या फिर एक शहर की लाइफ से काफ़ी साल आपको पीछे दिखाई देगी। वहाँ पे बहुत रईस रईस लोग भी दिख जाएंगे, लेकिन अभी भी वो उसी तरीके से जीते हैं जैसे बहुत पहले हम लोग जिया करते थे, है कि नहीं? तो ठीक है भाई, नाना नानी के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन ज़्यादा चोचले उचले नहीं पाले हुए थे, तो लाइट बहुत जा रही थी। तो जब से ये लोग आए हुए थे ना, साक्षी लोग, दीक्षा लोग, सारा परिवार, नाना नानी ना अपने इन पूरे बच्चे नाती पोतों के साथ छत में सोया करते थे, क्योंकि रात बेरात कभी भी बिजली कट हो जाती थी और फिर बहुत गर्मी लगती थी। गर्मी का मौसम था वैसे भी, तो छत में ये लोग जाकर सोते थे। अभी जब से इस बार ये लोग आए हुए थे, तब से साक्षी के मौसम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनी हुई थी। यानी जो दीक्षा है उसके पापा की, तो उसके पापा क्या करते थे कि यार मैं छत में नहीं सोऊंगा, तुम लोग सब लोग छत में सो। तो जो दीक्षा के पापा थे और मम्मी थे ना, वो हवेली में नीचे वाले कमरे में ही सोते थे और बाकी सारे के सारे लोग ऊपर, कोई चारपाई बिछा के सो रहा है, कोई चटाई में, तो कोई गद्दे में। एक रात की ऐसी बात है, रात के 1:30 बजे के आसपास तक, 1:30 बजे तक ये जो कजिन्स थे, ये जो लड़के या लड़का था, आदित्य, साक्षी, दीक्षा और अपनी प्रिया, ये सब बैठ के बात कर रहे थे। हवेली का छत बहुत बड़ा, तो बड़े लोग सो चुके हैं चारपाई में और ये लोग छोटे छोटे अपने कज़िन भाई बहन बढ़िया से नीचे गद्दा डाले हुए हैं और बैठ के दुनियादारी की बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते साक्षी क्या नोटिस करती है कि दीक्षा बार बार छत के एक कॉर्नर में देख रही है और बात करते करते रुक जा रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। काफ़ी देर नोटिस करने के बाद साक्षी आखिर बोल ही देती है, दीक्षा क्या हो गया, इतनी देर से वहाँ पर क्या देख रही है तू, और देख के नज़रअंदाज भी नहीं करती, हमारी बातों को इग्नोर कर रही है। तो ये बोलती है कि अरे मुझे वहाँ पे ना वो जो काली वाली पानी की टंकी रखी हुई है ना,
उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो झांक झांक कर हमको बार बार देख रहा है। ये बोलती क्या बात कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई वहम होगा, छोड़ना। ये बोलती नहीं, वहम नहीं है, वहाँ पर ज़रूर कुछ है, एक बार चल के देखते ना। बोले अरे छोड़ना। छोड़ करके ये अपनी बात को कंटिन्यू करने लगी और उसी समय टंकी में ऐसा किसी की हाथ मारने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि सारे के सारे बड़े लोग तो यहाँ सो रहे हैं, टंकी वहाँ है, ये लोग बीच में बैठे हुए हैं। टंकी की तरफ कोई भी नहीं हो सकता था। मौसा मौसी नीचे हवेली में सो रहे हैं, प्रॉपर बेडरूम है उनका, वहाँ पर सो रहे हैं। तो ये आवाज़ मारने की क्या, टंकी में किसने मारा? तीनों चारों कज़न घबरा गए, ये उठ के उस तरफ गए। टंकी के पास देखे तो क्या पाते हैं कि कोई भी नहीं है लिटरली। ये खड़े ही थे वहाँ पे, खड़े ही थे, एक दूसरे को देख ही रहे थे कि क्या हुआ यार, किस चीज़ की आवाज़ थी। कितने में नीचे से बहुत ज़ोर की किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी ने बहुत ज़ोर से चीखा। जितने लोग सो रहे थे, बड़े लोग, सब जाकर अरे अरे कौन है, क्या, कौन रो रहा है इतनी ज़ोर से, कौन चिल्लाया? और ये तो टंकी के पास नीचे जाने की सीढ़ी की तरफ ही खड़े हुए थे। तो ये तीनों लड़कियां, सब जितने कज़न लोग थे, सब नीचे भागे। ये लोग समझ गए कि नीचे सिर्फ मौसा मौसी है, उनके ही कमरे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी होगी। सब भागते भागते नीचे पहुँचे, सीधे मौसा मौसी के कमरे के पास। तो मौसा मौसी तो दरवाज़ा उनका लॉक भी नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है और बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। तो घबरा गए कि क्या हो गया, इन्हें ने चिल्लाया क्या? उठाए भी, नानी ने उठाई भी अपनी लड़की को। अरे क्या हो गया, तू चिल्लाई क्या, दामाद जी चिल्लाए क्या? तो नहीं, हम तो गहरी नींद में सो रहे थे, आपको क्या चिल्लाने की आवाज़ आ गई? ये लोग बोले कि अरे ये बड़ी अजीब आवाज़ थी यार, ऐसा लगा कि इसने बड़े दर्द में चिल्लाया, कोई बहुत ज़ोर से रोया है। ये यहाँ पे बात ही कर रहे हैं कि ऊपर छत से धम 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 पैर मारने की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर छत में कौन पैर मारने लगा? अब ये भागते भागते छत की तरफ गए तो क्या पाते हैं कि छत में लिटरली कोई भी नहीं है। लेकिन जितने लोग थे घर में, इतने सारे लोग हैं, सब जाग रहे हैं, होशो हवास में है, अलर्ट है। सब के सबको एक साथ छत से किसी के धम 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 या फिर धम 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 ऐसी कूदने की आवाज़ सुनाई दी। घबरा गए, बोले यहाँ पे भी कोई नहीं दिख रहा है, इस घर में चल क्या रहा है? चलो चलो नीचे चलते हैं भाई, कोई अकेला नहीं रहेगा रात में। इस घर में अब एक मिनट भी अकेला बिताना बड़ा ही रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो महसूस हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा इतना सा हुआ, लोग अपने ही घर से कैसे डर जाएंगे इतने ज़्यादा? मैच्योर्ड लोग भी हैं, पुराने लोग भी कैसे डर जाएंगे? मैं बताता हूँ। गांव में ये बात फैली हुई थी कि इस हवेली में कुछ तो है, इस हवेली से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। देखो, इस पूरी की पूरी हवेली में जनरली कौन रहता था? साक्षी के नाना नानी ही रहा करते थे। गांव पड़ोस के लोग कहते थे कि रात बेरात अगर इस हवेली के सामने से गुजरो तो नाना नानी तो अंदर सोए रहते हैं, लेकिन उनके छत से किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि हवेली के छत में कोई घुंघरू पहन के नाचता है या कूदता है, कभी कभी हंसता है, गाता है, रोता है, चिल्लाता है। नाना नानी को गांव के लोग कई बार ये कन्फ्रंट भी किए थे कि आपकी हवेली में कुछ गड़बड़ है, रात बेरात तो आप लोग जल्दी सो जाते हो, हमको आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए हम इस तरफ आते नहीं ज़्यादा। लेकिन नाना नानी बोलते थे अरे हमको तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कभी। देखो, नाना नानी की भी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ी उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ा सुनाई भी हमको थोड़ा धीरे से देता है ना, हर इंसान के साथ होता है ये, कोई इसमें अजीब बात नहीं है। तो हो सकता है नाना नानी को वो चीज़ें सुनाई नहीं देती रही होगी नींद में, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो कि बाय चांस वहाँ से गुजरते थे उनको सुनाई दिखाई देता होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, छत दूसरे घरों से थोड़ा दूर था, लेकिन अगर कोई सुनसान इलाके में छत में खड़े होकर चिल्लाए तो ऐसा पूरी पॉसिबिलिटी है कि उस घर का लोग, उस घर के व्यक्ति जो कि उस घर में सो रहे हैं उनको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जो बाजू वाला घर है वहाँ पे आवाज़ आएगी। ये फिजिक्स है, ये आप समझ रहे होंगे। इसलिए गांव के लोगों को सुनाई देती थी शायद, और नाना नानी को नहीं देती थी। अब जब नाना नानी के सामने इतनी बार ये बात कह दी गई थी और सभी लोग ये जानते थे कि इस हवेली के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई भूत चुड़ैल है, रात बेरात उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और आज जब इनके सबके सामने इनको आवाज़ आ गई, कुछ चीज़ महसूस हो गई, गड़बड़ सी फील हो गई, तो ये डरेंगे नहीं क्या? नहीं डरेंगे क्या? आप खुद बताओ। ये डर गए, इसलिए डिसाइड किए कि भाई इस हवेली का एक हॉल है, वहीं पर सब एक साथ बैठते हैं। बच्चों अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन बड़े वैसे ही बैठे रहेंगे। अरे काहे की नींद आएगी, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी?
आप खुद बताओ, भगवान ना करे, टच वुड, आपके घर पे ऐसा हो जाए कुछ, हाँ, ऐसा कुछ आभास हो जाए, तो आप क्या सो पाएंगे? आप चाहे छोटे से बच्चे हो या फिर मैच्योर्ड वृद्ध इंसान, नहीं सो पाओगे, बेचैनी रहेगी। विश्वास ना भी करते होंगे ऐसी चीज़ों पे तो घबराहट बनी रहेगी। खैर, ये सब के सब उस हॉल में बैठे रहे और लगभग 1 घंटे बाद से, मतलब लगभग ये कोई 2:30 बजे के आसपास से, इनको सामने वाले कमरे से किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लियर। अब देखो, कोई बाहर का व्यक्ति हवेली के अंदर डायरेक्टली घुस नहीं सकता था। क्यों नहीं घुस सकता था? क्योंकि हवेली में बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी बाहर की तरफ, बहुत बड़ा लोहे का गेट बना हुआ था और सोने से पहले उस लोहे के गेट में ताला लगाया जाता था प्रॉपर, तो कोई भी घुस ही नहीं सकता था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। घर के अंदर सिर्फ इतने ही लोग थे और जितने भी लोग थे सब एक साथ एक ही कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी ना जाने कौन घुंघरू पहनकर इतने भयानक तरीके से सामने वाले कमरे में चल रहा था। ये आवाज़ इनको पूरी रात आती रही, कोई भी नहीं सो पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और सोएगा भी कैसे? देखो, घुंघरू की आवाज़ बार बार ऐसी फील होती है कि इनके वाले कमरे तक आती है और फिर बंद हो जाती है, फिर दूर से वापस से आती है, फिर इनके कमरे तक आएगी, फिर बंद हो जाएगी। ये रात भर रिपीट होता रहा जब तक ब्रह्म मुहूर्त नहीं आया, मतलब जब तक सुबह के लगभग 4 नहीं बज गए। इन सभी लोगों ने डिसाइड कर लिए थे कि एक बार प्रॉपर सुबह हो जाए तो गांव के एक प्रसिद्ध पुजारी जी के पास जाएं। इस गांव में एक बहुत ही पुराना काली माता का मंदिर था और वहाँ पर एक ही पुजारी जी थे और काफ़ी साल से 90-90 साल के आसपास की उम्र रही होगी। उनके पास जाया गया, सभी के सभी लोग गए। पुजारी जी भी देखकर बोले, अरे आप सब लोग एक साथ कैसे? तो इन सब लोगों ने पुजारी जी को पूरी बात बताया। पुजारी जी ने बोले कि ठीक है, चलो चलते हैं। वो आए और इस हवेली के आंगन की मिट्टी को उठाए और सूंघ के कहते, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ। इस हवेली की मिट्टी को तो किसी ने बाहर के कब्रिस्तान की एक कब्र के ऊपर रख दिया है, एक भूत को इस हवेली से बांध दिया है। देखो, ऐसा कोई उपाय नहीं है। वो भूत इस हवेली में अपना कब्जा जमा चुका है, इस हवेली को ही वो अपना घर समझता है। आप लोगों को इस घर को छोड़ के जाना ही होगा। अभी तो सिर्फ वो संकेत देता है, सिर्फ संकेत रहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी जगह है, चले जाओ, यहाँ पर मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। आप अगर इस संकेत को अभी नहीं समझे तो आपके साथ अनर्थ होगा और धीरे 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 करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार या फिर कह लो पूरा का पूरा वंश। अब एक वृद्ध व्यक्ति के सामने, घर का कोई बुजुर्ग है, उसके सामने ये बात कोई कह दे तो वो क्या क्या कदम उठाएगा, आप खुद बताओ। किसी भी बुजुर्ग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका परिवार, उसका वंश, उसका खानदान, और उसके ऊपर कोई बोल दे 90 साल का एक पुजारी और प्रसिद्ध, काफ़ी ज़्यादा जाना माना, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखने वाला, उनने वही किए। बोले कि भाई चलो पैकिंग शुरू करो, इस हवेली को छोड़ दिया जाए। देखो, पैसे वाले लोग तो थे, कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी रही होगी, सब बोरिया बिस्तर बांधा गया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वो हवेली पूरी तरीके से वीरान हो गई। आज के टाइम पे वो हवेली लगभग खंडर बन चुकी है और कोई भी उसके आसपास भी भटकने की कोशिश नहीं करता है। ये घटना हालांकि थोड़े से साल पहले घटी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे साक्षी ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो कि अगर ऐसा कुछ पता चल जाए तो उसके खिलाफ तुरंत कदम उठाए, उससे दूर हट जाए, आप सेफ रहेंगे। इन लोगों ने भी वही किए थे, तभी सब अच्छा है इनके साथ। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की लिंक भी है, वहाँ पे ढेर सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर जाना, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक बार वेबसाइट में विजिट तो करके देखो। बाकी चलिए हम कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।